हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आराधना के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के जो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। चाप का गोलस था, कर्वेचर था और 3-4 लेक्चर इसके ऊपर हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे 3D, जो हमारा जेएनयू के अंदर कौन सा पेपर चलता है, पेपर थर्ड, जिसके अंदर 3D और वेक्टर साथ में कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के कितनी यूनिट हो जाएगी, 5 यूनिट। तो आज हम 3D के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर किस तरह से उसकी त्रिज्या निकालते हैं, किस तरह से उसका एंगल निकालते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि जिस हिसाब से 2D के अंदर हम क्या देखते हैं कि दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये किसमें आता है, 2D यानी कि द्विज्यामिति, यानी कि हमें दो अक्ष की जरूरत होती है। 3D के अंदर हमें क्या जरूरत होती है, 3D के अंदर हमें जरूरत होती है 3 अक्ष की। एक अक्ष हो गया आपका एक्स अक्ष, एक आपका हो गया वाई अक्ष और एक आपका हो गया जेड अक्ष हो गया। ठीक है, तो 3D में आपको कितने अक्ष की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई और जेड, 3 अक्ष की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि जिस हिसाब से 2D के अंदर अब आपको क्या मिलता है, वृत्त मिलता है। तो आप वृत्त का समीकरण कैसे लिखते हो, अगर आपको केंद्र ए बी दे रखा हो और त्रिज्या कितनी दे रखी हो आर, तो आप वृत्त का समीकरण कैसे निकालोगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये 2D में होता है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको 3D में वृत्त की जगह क्या लिखना है, इस पर गोला। 3D में आपको क्या मिलेगा, गोला। तो अब आपको गोले के समीकरण निकलेंगे। तो 3D में गोले के समीकरण को चाहे वृत्त के समीकरण को, तो अब उसके अंदर अक्ष कितनी होगी, 1, 2 और 3। तो अब यहाँ पे उसके केंद्र भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो देखो ये x अक्ष से केंद्र ए है, ये y अक्ष से केंद्र बी है और एक और आ जाएगा c, ये z अक्ष से केंद्र हो जाएगा और त्रिज्या आपने क्या मान ली, आर मान ली। ठीक है, तो अब इसमें जो गोले का समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा, x अक्ष से ये दूरी होगी, ये y अक्ष से दूरी होगी, अब क्या हो जाएगा z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ड्राइव कर लेता हूँ कि किस तरह से ड्राइव करना है। ठीक है, अब देखो ये कोई गोला है आपका। ठीक है, ये गोले का केंद्र है। केंद्र क्या मान लिया आपने, ए बी और सी। ठीक है, ये गोले का क्या हो गया, केंद्र। अब गोले की परिधि पर कोई बिंदु है P, जिसके निर्देशांक है x, y और z। ठीक है, आपको एग्जाम पूछ सकता है कि ABC वृत्त का क्या, गोले का केंद्र है और त्रिज्या r है। त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, केंद्र से वृत्त की परिधि या गोले की परिधि पर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका C। तो क्या जानते हैं, CP बराबर R। CP बराबर क्या होता है कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और 3 पॉइंट क्यों लिए, क्योंकि ये 3D की बात कर रहे हैं। तो x अक्ष से ये, y अक्ष का ये और z अक्ष का ये। ठीक है, और P परिधि पर कोई बिंदु है P, जिसके निर्देशांक कितने हैं, x, y और z। तो अपन दूरी का सूत्र जानते हैं, दूरी क्या हो जाएगी, CP बराबर क्या होती है, ये सूत्र पढ़ा है आपने 2D के अंदर। तो 3D में क्या करना है, आपको एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा जोड़ना है, z एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर। ये सब कुछ रूट के अंदर है और CP का मान आपको क्या देना है, r। तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर बराबर r का क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, गोले की समीकरण। किसकी समीकरण आ जाएगी, गोले की समीकरण। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए कि सवाल में, एग्जाम में सवाल चेंज हो सकता है कि गोले का केंद्र मान लो 1, 2, 3 दे दिया, तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 लिखोगे। ठीक है, और त्रिज्या वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सब कुछ देखा होगा कि त्रिज्या इतनी है, गोले का केंद्र इतना है, तो आपको गोले की समीकरण निकालनी है। तो ये पहला वाला फॉर्म आ गया। ये कौन सा आ गया फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, कि जब केंद्र ABC हो और त्रिज्या कितनी हो r, तो गोले का समीकरण होगा। ठीक है, ये पहली समीकरण, पहले टाइप, ये लिख लो टाइप फर्स्ट, ये नोट कर लो। क्या लिखोगे कि जब गोले का केंद्र ABC हो और त्रिज्या r हो, तब गोले का समीकरण ये होगा। ठीक है, क्या लिखोगे, गोले का केंद्र ABC और त्रिज्या r है, तब गोले का समीकरण, ये पहला वाला। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर दूसरा टाइप अपन देखते हैं, ये लिख लो फटाफट से। गोले का केंद्र A, B, C तथा त्रिज्या r है, तब गोले का समीकरण ये वाला। ठीक है,
अब देखो दूसरा टाइप इसका, गोले का सरलतम रूप। आपको एग्जाम में जो भी पूछते हैं ना कि केंद्र से और त्रिज्या से गुजरने वाला गोले का समीकरण, तो आपको ये लिखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, गोले का सरलतम रूप। कौन सा है, गोले का सरलतम रूप। तो इसके अंदर क्या आएगा, आपको केंद्र क्या मिलेगा, 0,0,0 व त्रिज्या कितनी है 8। इसमें आपको एबीसी के मान क्या मिलेंगे, 0,0,0। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें रख दो आप, तो क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये गोले का क्या है, सरलतम रूप हो गया। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछेगा गोले का सरलतम रूप लिखो, तो आपको क्या लिखना है, केंद्र ये मानना है और त्रिज्या आर मानना है आपको। ठीक है, ये दूसरा टाइप लिख लो। फिर अपन पढ़ते हैं थर्ड वाला टाइप। इसको समीकरण 1 लिख लेना, ठीक है, और ये होगी समीकरण आपकी 2। अब देखो, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, थर्ड पार्ट है गोले का व्यापक समीकरण। गोले का व्यापक समीकरण ये होता है जब आपने देखो ये लिखा था ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको खोलो, कैसे खोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b वाई प्लस बी स्क्वायर। इसको खोलोगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2c जेड प्लस सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको खोलोगे कैसे लिखोगे, इसको खोला और इसको खोला, बराबर क्या था, आर स्क्वायर था। तो आप क्या करोगे, उसको लिखो, पहले एक्स की दो घात है ना, इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये एबीसी है ना, इसको चेंज कर लो। एबीसी को क्या चेंज करोगे, यू वी और डब्ल्यू से। ठीक है, चेंज करना है। अपन लिख रहे हैं व्यापक समीकरण, तो एबीसी को चेंज कर लो ऐसे, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2ux माइनस का 2vy माइनस का 2wz। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, प्लस यू स्क्वायर बी की जगह प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या आएगा, ये माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। आर इधर आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इन्होंने, ये तो मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से लिखा जाता है, तो अब इसकी जो व्यापक समीकरण है वो किस तरह से लिखेंगे, ये ऐसे करो, इसको भी ए बी सी में रखो। ठीक है, इसको ए, इसको बी, इसको सी में रखो। यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो जो गोले के व्यापक समीकरण की इक्वेशन बनी है वो यहीं से बनी है। कैसे बनी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ux माइनस 2vy माइनस 2wz माइनस प्लस बी बराबर 0, ये बन गई। ठीक है, ये नोट करो एक बार, ये व्यापक समीकरण बनी। तो आप देखो व्यापक समीकरण कैसे बनी है, ये ऐसा कैसा लिख लिया, ए बी सी को इनसे चेंज कर दिया, और पीछे वाला जो भी था उन्होंने इसको क्या लिख दिया, बी लिख दिया। अब देखो ए क्या था, कोई बिंदु था, बी भी कोई बिंदु था, सी भी कोई बिंदु था, और त्रिज्या भी क्या है, कोई संख्या ही होगी, त्रिज्या में संख्या होगी। अच्छा चर कौन है, चर इसमें है एक्स वाई और जेड, जो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो इनको तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। बाकी जो भी संख्या थी उन सारी संख्याओं को मैंने क्या लिखा है, डी, और एबीसी को आगे वाले को क्या लिखा मैंने, यू वी डब्ल्यू। तो ये कहना था आपका गोले का व्यापक समीकरण। अब देखो गोले के समीकरण की विशेषता क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणा कितना है, कैसा बता रहा हूँ। ठीक है, गोले के समीकरण की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गुणा कितना है, 1 है। या तो 1 होगा, 3 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, कुछ भी होगा। तो जो भी होगा वो बराबर होगा, क्या लिखोगे, गुणा एक समान। क्या होगा, किसका, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का और जेड स्क्वायर का। मान लो कि यहाँ पे 1/2 आ गया, तो 2 का गुणा होगा, तो 2 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो या तो अभी तो 1 है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। जैसा भी होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। अगर इसका गुणा 2 आ रहा है तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, फिक्स है। ये गोले के समीकरण की विशेषता है। इन तीनों का गुणा क्या आएगा, हमेशा एक समान आएगा। ठीक है, और ये कैसा है, एक्स वाई जेड में क्या है, द्विघातीय। कैसा है, द्विघातीय।
यानी x की घात 2 है, y की घात भी 2 है, z की घात भी 2 है। ये दूसरी विशेषता, ठीक है। और इन तीनों के गुणांक क्या होंगे? एक समान होंगे, ठीक है। तीसरी विशेषता देखो इसकी, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का पद नहीं है इसमें, क्या लिखोगे? नहीं दिख रहा नहीं, एक्स सिंगल आ रहा है, वाई भी सिंगल आ रहा है और जेड भी सिंगल आ रहा है। एक्स वाई नहीं आ रहा था, वाई जेड नहीं आ रहा और जेड एक्स नहीं आ रहा है, ये इसके पद इसके अंदर नहीं आएंगे। ये तीसरी विशेषता है, ठीक है। अब देखो, अब अपन निकालेंगे इसकी, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलना है। ये क्या है? व्यापक समीकरण है। जो भी सवाल सॉल्व करोगे आपको ये लेके चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) माइनस 2v(y) माइनस 2v(w) प्लस dy बराबर 0। इसमें मान किसका निकालना है? तो u का निकालना है, v का निकालना है, w का निकालना है और d का निकालना है, फिक्स है, ठीक है। तो देखो समीकरण ये 3 लिख लूं। अब देखो 3 की केंद्र कैसे निकालते हैं? 3 का केंद्र हिंदी में लिखा देता हूं मैं पहले, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा और विपरीत चिन्ह, और विपरीत चिन्ह, ये फिक्स है। ऐसा कैसा? y के लिए, ऐसा कैसा? z के लिए। ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? गोले का केंद्र। क्या लिखा मैंने कि x का गुणा कहाँ दिख रहा है इसमें आपको? खाली यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, x का गुणा यही दिख रहा है। गुणा कितना है? बोलो x के गुणा का, बोलो x का गुणा कितना है? माइनस का 2u। x का गुणा कितना? माइनस का 2u। फिर मैंने क्या बोला? इसको आधा करना है, आधा कर दिया, कितना रह गया? माइनस u। और फिर विपरीत चिन्ह करना है, माइनस है तो क्या लिख रहा है? प्लस। ये इसका केंद्र हो गया, ऐसा है। तो इसका केंद्र क्या हो गया? ये हो गया। तो देखो केंद्र क्या आएगा? x के गुणा को आधा किया, माइनस u बच गया, माइनस u का क्या करना आपको? विपरीत चिन्ह करना है, तो भी आ गया। अगर यहाँ पे प्लस लेके चलता तो क्या आता है? यहाँ पे माइनस का भी आता। देखो मैं ऐसे अगर मान लो प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर प्लस लिया तो क्या आएगा? 2u, 2 का भाग दे दिया, u आ गया, u का क्या करना मेरे को? विपरीत चिन्ह, तो कितना आएगा? माइनस का। समझ आ गया? तो माइनस नहीं है, प्लस का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करना? y के लिए भी ऐसा करना है, y का कितना है? 2v, 2v में 2 का भाग दिया तो कितना आया? v, v को क्या करना है? नेगेटिव चिन्ह करना है, तो कितना आ गया? u हो गया, और y के लिए हो गया v। z के लिए देखो, z का गुणांक है 2w, 2w 2 का भाग दे दिया, w बचा, w का क्या हो गया? विपरीत चिन्ह, तो कितना आ गया? ये आपका केंद्र आ गया। सवाल आएगा तो सीधा सा आपको देखना है कि गोले का केंद्र कैसे निकालना है। तो x के गुणांक को आधा करो और जो भी चिन्ह है उसका उल्टा कर दो, y में भी यही करना है और z में भी यही करना है, ये आपको क्या दे देगा? केंद्र। फिर लिखोगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, सीधा सवाल आएगा इसका। त्रिज्या कैसे निकालोगे? रूट लगाओगे, ठीक है, रूट लगाओगे, इसका केंद्र का वर्ग माइनस u का वर्ग करोगे, माइनस v का वर्ग करोगे और माइनस w का वर्ग करोगे। फिर d प्लस का है तो यहाँ क्या लिखोगे? माइनस d लिखना है, d माइनस का है तो भी माइनस का लिखना है, प्लस का है तो भी प्लस लिखना है, और आगे क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। ये दो सूत्र लिखिए। ये विशेषता में देखना, विशेषता किताबें दे रखी है, पहले ये लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर इससे गोले का केंद्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये पूरा लिखा देता हूं मैं, y के गुणांक का आधा और विपरीत चिन्ह, z के गुणांक का आधा और विपरीत चिन्ह, ठीक है। ये दो चीज नोट कर लो कि आपको सवाल में पूछे कि गोले का केंद्र निकालना है तो ऐसे निकालोगे, और त्रिज्या पूछे तो आपको ऐसे निकालना है। इस सवाल तो मैं अभी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये छाप लो फटाफट से। और ये व्यापक समीकरण याद रखना, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। एक सवाल करोगे, देखो प्रश्नावली का सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग ट्राई कर लेना, ये दो फॉर्मूले लिख लो, ठीक है।
देखो एक सवाल करता हूँ मैं, एक्सरसाइज का सवाल है, फर्स्ट एक्सरसाइज का सवाल, ठीक है। थर्ड सवाल कर रहा हूँ मैं, सेकंड सवाल लिखो। एक्सरसाइज है आपकी सेकंड ए, ठीक है। सेकंड ए का फर्स्ट का सेकंड सवाल, ठीक है। सवाल है आपके पास 2x² प्लस 2y² प्लस 2z², ठीक है, माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 5। अब क्या पूछा है, इस समीकरण का आपको केंद्र और त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। सही। अब देखो केंद्र कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये चीज आपने निकाली है, उसमें x² y² z² का गुणा कितना था, एक था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 का भाग देना सब में। मैंने आपको बताया था गोले की विशेषता कि अगर इसका गुणा हुआ तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका 4 है तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, फिक्स है, ठीक है। तो गुणा समान होगा, तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं और देखो क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस का, इसमें 2 का भाग दिया कितना बचा, x, इसमें 2 का भाग दिया तो 2y, इसमें भाग दिया तो z, इसमें भाग दिया तो सबको एक तरफ लेके आ गए। समीकरण बन गई x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अब देखो केंद्र कैसे निकालोगे, x का गुणा ले लिया, x का गुणा ले लिया, कितना है उसका मान माइनस है, करो आधा, ये आ गया, चिन्ह माइनस का है, किसका लोगे प्लस का, ये आपका केंद्र आ गया, समझ आ गया, ठीक है। x के गुणा को आधा किया, माइनस 1 है, आधा किया तो माइनस का 1/2 हो गया, और माइनस है तो क्या लेना है आपको, प्लस, विपरीत चिन्ह लेना है, ठीक है। अब y का गुणांक देखो कितना है, 2 का आधा किया तो 1 प्लस का है तो किसका लोगे, माइनस का, ठीक है। z का देखो, z का गुणांक 1, आधा किया तो 1/2, प्लस का है तो किसका लोगे, माइनस का, ये आपका केंद्र आ गया। ये सवाल ऐसा आएगा 5 नंबर का, कुछ नहीं करना आपको इसमें, x के गुणांक को आधा करके प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेके चलना है, y के गुणा को आधा किया, इसी तरह z के गुणा को आधा किया, प्लस है तो माइनस लेना आपको, ठीक है। ये आपका केंद्र आ गया। अब त्रिज्या कैसे निकालोगे, अब देखो त्रिज्या कैसे निकालते हो, जो भी केंद्र आया है उसका वर्ग करोगे, देखो केंद्र का वर्ग किया आपने, ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर, सूत्र में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ गया। अब d का मान देखो, d का मान कितना है, माइनस का 5/2, ध्यान रखना, क्योंकि जो व्यापक समीकरण है उसको अपन कैसे लिखते हैं, प्लस का d लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस का d नहीं, यहाँ माइनस का d है, तो d का मान कितना हो गया, माइनस का 5/2, ये ध्यान रखना है, माइनस ये और माइनस का 5/2 और आ गया, सॉल्व करो कितना आएगा, 1/4, ये 1/4 माइनस का माइनस हो गया, प्लस का 5/2, ठीक है। अब लसम ले लो, लसम लोगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 का 4 चला गया, पीछे रहा 1 प्लस, इसके नीचे 1 है तो कितना गया, 4 से 4 गया 1 प्लस 4 भाग 2 में 4 का भाग 2 बार, 2 पंजे 10, कितना गया 10 और 4 14, 14 15 16, 16/4, 4 से 16 कितनी बार गया, 4 बार, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये इसकी त्रिज्या आ गई इस गोले के समीकरण में, और ये आ गया आपका केंद्र, ठीक है। ये नोट कर लो।